थैंक यू स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले भी मैं सामाजिक विज्ञान से संबंधित कई वीडियो बनाए। इस वीडियो क्रम में अगला है रूस की क्रांति 1917 ईस्वी, अर्थात यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति का सूत्रपात कैसे हुआ। तो जैसे आप जान लीजिए, समाजवाद व्हाट इज सोशलिज्म, समाजवाद क्या है? तो उत्पादन के साधनों पर समाज या सरकार के अधिकार को ही समाजवाद कहते हैं। अर्थात समाजवाद उसे कहते हैं जहां उत्पादन के साधनों पर समाज या सरकार का अधिकार है, उसे हम समाजवाद कहते हैं। देखिए, रूस की क्रांति जो 1917 में हुई थी, उस समय रूस में जार निकोलस द्वितीय का शासन था और जार निकोलस द्वितीय के अत्याचारी निरंकुश शासन से रूस की जनता उब चुकी थी। वहां पर अकाल, भूखमरी और महामारी की समस्या पैदा हो गई थी, जिससे जनता उब गई थी। और ऐसी दशा में इस महामारी से, भूखमरी से बचने के लिए रूस की जनता ने एक सुधारवादी आंदोलन चलाया, जो 15 मार्च 1917 ईस्वी को जार निकोलस द्वितीय को पद त्यागने के लिए विवश कर दिया। यही घटना रूस के इतिहास में रूसी क्रांति के नाम से आज भी विश्व विख्यात है। यह रूसी क्रांति या रूस में जो राजनीतिक क्रांति हुई थी, इसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे? तो पहला कारण था निरंकुश शासन व्यवस्था। देखिए, जार निकोलस द्वितीय एक अत्यंत स्वेच्छाचारी, अत्याचारी और निरंकुश निष्ठुर शासक था, जो जनता उसके शासन व्यवस्था से ऊब गई थी और ऊब करके, तंग आकर के जारशाही शासन व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन कर दिया। तो एक रीजन ये भी था। देखिए, जार रूस में राजा के पद को जार कहता था, जिससे जो भी राजा था उसके नाम से पहले जार होता था। जैसे जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में 1917 ईस्वी में उसके निरंकुश शासन व्यवस्था के विरुद्ध रूसी जनता का आंदोलन को रूसी क्रांति का नाम दिया गया। दूसरा पॉइंट, श्रमिकों की दुर्दशा। देखिए, रूस में किसानों की, मजदूरों की, सबसे ज्यादा मजदूर श्रमिकों की दशा अत्यंत दयनीय थी, बहुत ही दयनीय थी। पूंजीवाद के कारण उनका शोषण हो रहा था, उनके ऊपर अत्याचार, अन्याय और जुल्म सितम ढाया जा रहा था, जिससे लेनिन के नेतृत्व में जनता एकजुट होकर के रूस के जारशाही शासन व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन कर दिया। तो ये रीजन के श्रमिकों की दुर्दशा भी रूसी क्रांति के लिए महत्वपूर्ण कारण बना। अगला है रूस की युद्ध में पराजय।
1904-5 में रूस का जापान से युद्ध हुआ था। उस युद्ध में रूस बुरी तरह से पराजित हुआ था। इससे भी जनता असंतुष्ट थी। अपने देश के मान सम्मान स्वाभिमान पर आंच आने के कारण रूसी जनता क्षुब्ध होकर के जारशाही शासन व्यवस्था के विरुद्ध हो गई थी। अगला मध्यम वर्ग। देखिए, रूस में जो पूंजीवादी वर्ग और श्रमिक दो वर्ग था, एक अमीर और एक गरीब। इसी बीच व्यापारियों का एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ जो राजशाही शासन व्यवस्था को बदलना चाहता था। एक जारशाही शासन व्यवस्था को बदलना चाहता था। यह मध्यम वर्ग पूरी व्यवस्था से उब गया था, क्योंकि इसमें उसका बहुत बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा था। इसलिए रूस के निरंकुश जारशाही शासन व्यवस्था को बदलना चाहता था। यह मध्यम वर्ग का उदय रूसी क्रांति के लिए एक महत्वपूर्ण कारण बना। मध्यम वर्ग का उदय। अगला है खूनी रविवार की घटना। देखिए, यह रूस के इतिहास की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। इसमें एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। 22 जनवरी 1905 दिन रविवार श्रमिकों का एक जुलूस पादरी गोयन के नेतृत्व में जार निकोलस द्वितीय से अपनी कुछ मांग का प्रस्ताव लेकर के जार निकोलस द्वितीय के पास गया। जार ने उनके मांगों को ठुकरा दिया और नहीं तो सैनिकों को उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने इस नियति भोली भाली जनता के ऊपर संगीरों और गोलियों का प्रयोग किया, जिससे राज दरबार के सामने ही लाशों की ढेर लग गई। धरती खून से रक्त रंजित हो गई और यह घटना खूनी रविवार के नाम से रूस के इतिहास या विश्व के इतिहास में हमेशा के लिए यादगार बन गई। यह घटना रविवार के दिन हुई, इसलिए खूनी रविवार इसका नाम पड़ा है। लाल रविवार जिसे कहता है, जो 22 जनवरी 1905 को हुई थी। इससे जनता इतनी ज्यादा क्षुब्ध हुई, जैसे आप जानते होंगे कि भारत में घटना घटी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसी तरह से रूस में वो घटना घटी थी 1917 में। 22 जनवरी 1917 को पादरी गोयल के नेतृत्व में, जिस पर जार निकोलस ने गोलियां चलवा दी थी। और रूस में एक घटना, ऐतिहासिक घटना। यह भी घटना रूस की क्रांति के लिए महत्वपूर्ण काम थी। अगला क्रांतियों से मिला प्रोत्साहन। जैसा आप जानते हैं, रूस की क्रांति से पहले यूरोप में कई क्रांतियां हुई थी। अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका में भी हुई थी, फ्रांस में भी हुई थी, रोम में भी हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति से सबसे अधिक प्रोत्साहन मिला तो रूसी क्रांति। और यूरोप की क्रांतियों से रूसी जनता एकदम जारशाही शासन व्यवस्था से ऊब करके उसके विरुद्ध आंदोलन कर दी, आंदोलित हो गई। तो इस क्रांतियों से भी रूस की क्रांति को बल मिला। अगला काम है अकाल। सन 1917 ईस्वी में रूस में बहुत बड़ा भयंकर अकाल पड़ गया था।
फैल गई थी, अराजकता उत्पन्न हो गई थी और रूस की जनता एकदम ऐसी व्यवस्था से तंग आकर के जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए आमादा हो गई। तो इस भयंकर आकार की वजह से भी रूस की क्रांति को बल मिला। रूसी जनता क्रांति करने के लिए उन्मुख हो गई। अगला है दार्शनिकों का योगदान। देखिए उसमें रूस में दांते, रिस्की, तुर्गनेव, टॉल्स्टॉय जैसे महान विचारक अपने विचारों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, निबंधों के माध्यम से रूसी जनता के अंदर क्रांति की जो भाव और प्रेरणा भरे, इससे रूसी जनता और ज्यादा उग्र रूप धारण कर गई। जिसमें आप जानते हैं कार्ल मार्क्स एक ऐसे समाज सुधारक या महान दार्शनिक थे जिनके अपनी रचना दास कैपिटल में समाजवाद की अवधारणा की विस्तृत व्याख्या की है, जिसमें उन्होंने कहा है दुनिया के मजदूरों एक हो और पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ कर फेंक दो। एक कार्ल मार्क्स ने कहा है दुनिया के मजदूरों एक हो। और कार्ल मार्क्स के विचारों से रूसी क्रांति काफी प्रभावित हुई और इसे प्रेरणा मिला और इस दार्शनिकों के विचार से रूसी क्रांति को काफी बल मिला। अगला है समाजवाद की स्थापना। जैसा मैं बताया कि समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहता है, जिनकी रचना है दास कैपिटल, जिसमें समाजवाद की अवधारणा की विस्तृत व्याख्या उन्होंने किया है और पूंजीवाद, सामंतवाद को समाप्त करने, इसका अंत करने के लिए उन्होंने दुनिया के लोगों को आवाज दिया और कहा कि एक दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, जो कि तभी देश में या विश्व में शांति, अमन चमन स्थापित होगा जब समाजवाद होगा। जब तक ये पूंजीवाद समाप्त नहीं होगा, सामंतवाद समाप्त नहीं होगा, साम्राज्यवाद समाप्त नहीं होगा, उपनिवेशवाद समाप्त नहीं होगा, तब तक समाजवाद स्थापित होना मुश्किल। अगला है रूस का सर्वांगीण विकास। देखिए रूस का सर्वांगीण विकास कार्ल मार्क्स ने कहा था कि तभी हो सकता है जब तक पूंजीवाद, सामंतवाद का अंत नहीं होगा। जब पूंजीवाद, सामंतवाद, तंत्रवाद समाप्त हो जाएगा तभी समाज का सर्वांगीण विकास होगा और देश उन्नत करेगा। और इसके लिए रूस की जनता और रूस के विचारक आर्थिक नियोजन और औद्योगिकरण के माध्यम से रूस का सर्वांगीण विकास करना चाहते थे और इसी के माध्यम से रूस का सर्वांगीण विकास हुआ